हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट कर दिया था और उसको मैंने आपको बताया था कि उसको बेसिकली दो मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं हम। एक तो डिपेंडिंग ऑन द कार्बन स्केलेटन और दूसरा है डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल ग्रुप। अब डिपेंडिंग ऑन द कार्बन स्केलेटन तो हमने देख लिया लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर देखा नहीं है तो उसको फिर से एक बार देख लीजिए आप डिटेल में। वहां पे हमने एलिफेटिक, एरोमेटिक, फिर बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड, एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, सब देख लिया है। अब आज जो देखेंगे हम वो भी क्लासिफिकेशन ही रहेगा, लेकिन वो कौन से बेसिस पे रहेगा, उसका बेस क्या रहेगा, बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, राइट। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या है? अल्टीमेटली देखिए, केमिस्ट्री में अगर कौन सा भी ग्रुप रहेगा अल्टीमेटली तो उसमें क्या होगा, एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा। तो फंक्शनल ग्रुप भी वैसा ही है, लेकिन उसकी स्पेसिफिक नेचर क्या है कि वो उस जिस स्ट्रक्चर में वो प्रेजेंट है उस स्ट्रक्चर को वो पूरी तरह से रिप्रेजेंट करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ कार्बन चेन। मतलब क्या, अगर फंक्शनल ग्रुप की आप डेफिनेशन भी कहोगे तो इट्स नथिंग बट एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ व्हाट, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। ओके, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखिए। फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डिटरमाइन इट्स स्पेसिफिक या फिर कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। मतलब उसकी सोल्युबिलिटी, उसका ऑक्सीडेशन, अलग अलग ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं, उसकी रिएक्शन, सोल्युबिलिटी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बाकी चीजें जो भी है। मतलब क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कार्बन चेन जो भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो उस स्ट्रक्चर को या फिर उस स्ट्रक्चर कंटेनिंग सीरीज को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करेगा। ओके, उसी को ही हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। और आज क्या सीखने वाले हैं हम? अलग अलग फंक्शनल ग्रुप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सब फंक्शनल ग्रुप के आइडिया आ जाएगी एक साथ एक ही लेक्चर में, जो आपको डिटेल में आगे 12th में भी उस फंक्शनल ग्रुप के आपको चैप्टर देखने हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए, क्लास ऑफ कंपाउंड जो है मैंने क्या किया है, चार टेबल्स, चार कॉलम में डिवाइड कर दिया। कैसे? एक तो पहले हम देखेंगे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, राइट। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर, फिर उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उसका एक एग्जांपल सिंपली, बराबर। यहाँ पे हम सिर्फ कॉमन सिस्टम की बात करेंगे। आगे अभी हमें डिटेल में आईयूपैक सिस्टम जब आएंगे तो और डिटेल में यही फंक्शनल ग्रुप हम देखने वाले हैं और आईयूपैक में उनको किस तरह से नाम दिए जाते हैं। ओके, तो देखिए अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब इसमें से काफी सारे तो हमने देख लिए, मतलब पहले तीन जो है, राइट। फर्स्ट लेक्चर में ही हमने जैसे कवर किया था, कौन सा है? एक तो हो गया अल्केन। ओके, अल्केन क्या है? अल्केन का अगर स्ट्रक्चर कहोगे तो सिंपली क्या है, अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड रहता है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बराबर। इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर एच, बराबर। आर मतलब अल्केन जो ग्रुप है, मतलब आगे से अगर आपको आर एच दिखेगा तो इसका मीनिंग क्या रहेगा? अल्केन। ओके, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और एग्जाम्पल तो देखिए, एग्जाम्पल मतलब ये जो कार्बन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप CH3 या फिर CH4 मतलब कौन सा अल्केन है? मीथेन, राइट। उसके बाद ये कौन सा हो गया? प्रोपेन, सॉरी ये कौन सा है? एक और दो कार्बन मतलब कौन सा हो गया? ये इथ और एन, ठीक है। ये तो हो गया, इसमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं। उसके बाद अल्कीन भी देख लिया है हमने। अल्कीन में भी क्या रहता है? कार्बन कार्बन बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बराबर। रिप्रेजेंट भी इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ अलग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अल्टीमेट क्या है? डबल बॉन्ड है। वैसे इसको फंक्शनल ग्रुप नहीं कह सकते हो, ये तो सिंपली क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होता है? डबल बॉन्ड है, उसको क्या कहोगे? अल्कीन। एन इज रिप्लेस बाय इन, ठीक है। तो ये हो गया अल्कीन। एग्जाम्पल सी डबल बॉन्ड सी, उसके बाद रिमेनिंग वैलेंसी शुड बी फुलफिल बाय व्हाट? हाइड्रोजन, ठीक है। अगर नाम की बात करें तो इथिलीन कहते हैं इसे कॉमनली, ठीक है। उसके बाद अल्काइन भी देख चुके हम। अल्काइन मतलब कितने बॉन्ड?
कार्बन कार्बन 1 2 3, ठीक है बराबर। अल्काइन किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सेम ही। अब यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है, आगे कैसे चेंज आता है वो आपको बताता हूं मैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, H, उसके बाद C, 1 2 3 C, और उसके बाद A, ठीक है। एसिटिलीन भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, एसिटिलीन। अब ये देखिए, ये तो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, काफी बार प्रैक्टिस भी होगी हमारी। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, उसके बाद इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और अल्काइस। अल्काइस मतलब ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल डबल ट्रिपल। लेकिन फ्लो में अगर हम एक साथ करते हैं तो आपकी नोट्स भी अच्छे से बनेंगे और प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको इजी पड़ेगा। इसके लिए मैंने तीनों कवर कर लिए, ओके। अब इसके आगे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप शुरू होते, जैसे आगे कौन सा आएगा, फंक्शनल ग्रुप आएगा आपका हैलोजन। अब हैलोजन मतलब इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, एक्स। हैलोजन मतलब ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो एक्स से रिप्रेजेंट करोगे। स्ट्रक्चर इसका एक्स से, रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होगा, आर और उसके बाद एक्स। अभी आर क्या होगा, आर मतलब ये जो अल्केन होता है ना रिस्पेक्टिव, फॉर एग्जांपल देखिए CH4 है, CH4, उस पे से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो क्या मिलेगा आपको, CH3। मतलब ये क्या हो गया, ये मीथेन, इससे एक हाइड्रोजन अगर आप रिमूव करते हो तो क्या होगा आपका, अल्केन से क्या बन जाएगा, अल्कील, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं चाहे तो, ये हो गया अल्केन, अल्केन से क्या मिलेगा आपको, अल्कील, N इज रिप्लेस बाय YL, ठीक है। तो यहाँ पे जो R, अब आगे से यहाँ से जितने भी R हम अटैच करेंगे उन R का मतलब होगा अल्किल ग्रुप, बराबर है ना। अगर CH4 रहता है यहाँ पे तो अटैच कर ही नहीं सकते, कार्बन की वैलेंसी 4 है, अगर 4 वैलेंसी है, 4 में से एक रिमूव करेंगे तभी तो दूसरा अटैच कर सकते हैं, बराबर। इसके लिए CH4 माइनस हाइड्रोजन और उसका जो ग्रुप बनेगा वो कौन सा होगा, अल्कील, राइट। अल्कील, अल्काइल, कुछ भी कह सकते हो आप। ये क्या हो गया, अल्केन से अल्कील, मतलब R मतलब क्या रहेगा, फॉर एग्जाम्पल पहले केस में CH3 और यहाँ पे अगर Cl लगा दिया तो, बराबर, क्या हो गया, कॉमन सिस्टम में इसको क्या कहेंगे, मिथिल, अल्किल, वैसे मिथिल। अल्केन अगर CH4 है तो उसे क्या कहते हो आप, मीथेन। मीथेन का N हमने निकाल के YL लगा दिया तो क्या बन गया, मिथिल, मिथिल, ओके, मिथिल, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। ये हो गया सब कॉमन सिस्टम है, ठीक है ना। अभी आईयूपैक डिटेल में देखना है हमें, आईयूपैक सिस्टम में इनके डिटेल में नॉमेनक्लेचर देखेंगे, किस तरह से इनको प्रीफिक्स वगैरह लगाते हैं वो सब देखेंगे। फिलहाल बस आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर, इंट्रोडक्शन देख लो, सब कौन कौन से एक्चुअल में फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बराबर। अब उसके बाद हैलोजन हो गया, हैलोजन के बाद आता है अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल मतलब कौन सा, OH। OH को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, R, उसके बाद O और H। अब R को क्या लिख सकते हो आप, CH3OH, ठीक है। R तो पता है अभी आपको, अल्केन जो है CH4 है, मीथेन है, उसके बाद इथेन, प्रोपेन, उस तरह से आप लिख सकते हो, बराबर। और अल्कोहल मतलब कौन सा ग्रुप, OH, R लगा दिया, रिप्रेजेंट इस तरह से करोगे, R की जगह पे CH3 लगा दोगे तो एग्जाम्पल बन जाएगा CH3OH, मिथिल अल्कोहल, बराबर, मिथिल अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल हो गया। उसके बाद कौन सा आएगा, अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, टेंथ में आपने ये शायद देख लिए ग्रुप, ओके, इंट्रोडक्शन एटलीस्ट। अल्कोहल, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड मतलब कौन सा रहता है, CHO, क्लियर, CHO। CHO अगर रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे लिखोगे, RCHO, बराबर, RCHO। R की जगह पे लिख CH3 लगा दो, सिंपली CH3CHO। अब जरूरी नहीं हर बार CH3 होगा,
C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, बराबर, मतलब चेन इंक्रीज भी हो सकती है। CH3 उसके बाद CH3 CH2, CH3 CH2 CH2, ठीक है, वैसे भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका कॉमन नाम क्या है? एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। फिलहाल बस आप इतना याद रखो, फंक्शनल ग्रुप समझ लो, कॉमन नेम किस तरह से करते हैं वो देख लो। बाकी डिटेल में तो अभी IUPAC सिस्टम का लेक्चर आएगा, तब उसमें और डिटेल कवर करेंगे, ओके। फिलहाल अल्कोहल OH, अल्डिहाइड मतलब CHO, अल्डिहाइड के बाद कौन सा आता है? कीटोन। अब कीटोन मतलब कौन सा ग्रुप है? ये देखिए C डबल बॉन्ड O और उसके बाद फिर से लाइक दिस। अब कार्बन के कितने? 1 2 और 2 वैलेंसी फ्री है, और दोनों वैलेंसी किससे फुलफिल होंगी? ये देखिए R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हो गया R, ठीक है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर डिटेल में अगर दिखाएंगे अल्डिहाइड का, तो इस तरह से भी लिख सकते हो RCHO। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? अल्डिहाइड में क्या है? एक वैलेंसी पे कंपल्सरी हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे क्या है? दोनों वैलेंसी जो है कार्बन की वो अल्किल ग्रुप से फुलफिल हो गई। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन। हियर वन हाइड्रोजन इज कंपल्सरी इन केस ऑफ अल्डिहाइड, इन केस ऑफ कीटोन बोथ वैलेंसीज आर फुलफिल बाय अल्किल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिख दो। अब CH3 के जगह पे अगर C2H5 आप लेते हो, सपोज C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, क्या हो गया? कीटोन तो एज अ सफिक्स लगेगा, और ये 2 इथिल ग्रुप है, तो 2 मतलब कितना? डाई, तो क्या लिखोगे? डाई इथिल कीटोन, ठीक है। अगर इसकी जगह पे CH3 रहता तो क्या नाम देते? डाई मिथिल कीटोन, ठीक है। यहां तक कितने क्लियर हो गए? अब आगे के भी देखेंगे। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज कर लो, लिख लो। कौन से लिख लिए हमने? अल्केन, अल्किन, अल्काइन, हैलोजन, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद अल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, ठीक है। अब देखेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके कुछ डेरिवेटिव्स भी होते, ठीक है, वो चेक करते। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कौन सा ग्रुप? COOH, यहाँ पे लिखता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रक्चर क्या है इसका? C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करोगे? RCOOH। कंटिन्यू भी लिखा तो भी चलेगा, RCOOH। R की जगह पे अटैच कर दो CH3 COOH, ठीक है। इस तरह से नाम क्या है इसका? एसेटिक एसिड। मतलब आपको क्या करना है, याद क्या रखना है आपको? फंक्शनल ग्रुप, राइट, COOH। बस यहाँ पे जो भी अटैच होगा उसके अकॉर्डिंगली हमें नाम करना है एसिडिक एसिड। अगर अगर देखिए यहाँ पे कार्बन है ना, एक कार्बन है, तो ये R जो है, R की जगह पे यहाँ पे H भी हो सकता है, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है, मिनिमम एक कार्बन चाहिए, वो तो फुलफिल हो गई। इसके लिए यहाँ पे इस R की जगह पे H भी हो सकता है। तो क्या बनेगा पहला स्ट्रक्चर इस सीरीज का? HCOOH। इसे क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और चेन और इलोंगेट हो सकती है। उसके बाद इसके डेरिवेटिव्स है, मतलब चाहे तो यहाँ पे आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ COOH। अब देखिए कौन कौन से इसमें डेरिवेटिव। एक तो है आपका एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड मतलब कौन सा? COCl, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद Cl, ठीक है। एसिड क्लोराइड, एसिड से ही बना है ना, और नाम यहाँ पे क्या लिखोगे? R C डबल बॉन्ड O, उसके बाद Cl। अब देखिए क्या हुआ है, CO से में यहाँ पे क्या है? OH रिप्लेस, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH है उसे रिप्लेस करके हमने क्या अटैच कर दिया? Cl। इसके लिए वो क्या बन गया? डेरिवेटिव बन गया किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच वी आर रिप्लेसिंग OH बाय Cl।
RCOCl, एग्जाम्पल क्या हो गया, CH3COCl, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे C2H5 भी हो सकता है, ठीक है। ये ग्रुप आपको ध्यान में रखना है बस, COCl, ठीक है। ये हो गया एक डेरिवेटिव किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। और कौन सा है, अमाइड भी है। अमाइड मतलब CONH2, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, RCONH2, ठीक है। ये R मतलब इस तरह के अगर आपको स्ट्रक्चर दिखते हैं तो ये अमाइड होगा। R मतलब यहाँ पे अगर लिखते हो आप CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है। तो कॉमनली इट इज नोन एज एसिटामाइड, ठीक है, एसिटामाइड कहते हैं। तो यहाँ पे अब चेंज क्या किया, CO कॉमन है, ClOH रिप्लेस करके NH2 अटैच कर दिया। तो अगर NH2 अटैच करोगे तो उससे क्या कहोगे, अमाइड, ठीक है। अगेन इट इज डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद ईस्टर, ईस्टर के केस में क्या है, COOR, मतलब COO भी कॉमन है, H इज रिप्लेस बाय R, बराबर। लिखते हो किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, RCOOR, ठीक है। तो ये R सेम भी हो सकता है दोनों, या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CH3, उसके बाद COOCH3, ठीक है। स्टेट कंडेंस फॉर्मूला के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो आप, CH3COOCH3 भी लिख सकते हो स्टेट CH3COOCH3, ठीक है। किस तरह से, ऐसे CH3COOCH3। अब इसका नाम क्या है, मिथिल एसीटेट। अब ये नाम कैसा पड़ा, देखिए ये जो ग्रुप है ना, ये इतना पार्ट, इसको आपको डिवाइड करना है सिंपली। ये COO माइनस यहां तक एक ग्रुप, और ये जो है अल्किल ग्रुप। तो अल्किल को पहले लिखो, अल्किल मतलब कौन सा, ये मिथिल, इसके लिए मिथिल लिख दिया। और ये 2 कार्बन कंटेनिंग एसिड कौन सा रहता है, एसिडिक एसिड। ये देखिए 1 और 2 एसिडिक एसिड, इसके लिए एसिडिक एसिड का प्रीफिक्स लिए एसीटेट, एसिड और एट लगा दिया, ओके। इसके लिए नाम बन गया मिथिल एसीटेट, क्लियर। उसके बाद ईस्टर के बाद एक आता है, ज्यादा पूछा नहीं जाता उसके ऊपर क्वेश्चन, लेकिन ठीक है, एसिड अनहाइड्राइड कहते हैं उसे, एसिड अनहाइड्राइड। एसिड अनहाइड्राइड मतलब कौन सा ग्रुप है, RCOO, उसके बाद CO, और इस तरह से, मतलब R के फॉर्मेट में अगर लिखोगे तो R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और R। मतलब देखिए चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं, यहाँ पे Cl रिप्लेस किया, यहाँ पे NH2, यहाँ पे R, और यहाँ पे RCOOH रिप्लेस करके ये कंप्लीट ग्रुप लगा दिया RCOR, ओके। और इसका एग्जांपल R की जगह पे अगर CH3 लगाओगे आप तो CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, O C डबल बॉन्ड O, और ये CH3। अब रिस्पेक्टिव एसिड जो है ना, एसिड के अकॉर्डिंगली इसका नाम रहता है, मतलब एसिड अनहाइड्राइड है ना, तो एसिड कौन सा रहेगा, 1 2 CH3COOH एसिड से ये बना है ना, 2 कार्बन CH3COO, और ये तो ग्रुप अटैच हुआ है। अगर ये रहता है 2 कार्बन, मतलब क्या कहते हैं उसे, एसिडिक एसिड, बराबर। तो बस एसिड की जगह पे यहाँ पे अनहाइड्राइड लिख दो आप, मतलब नाम क्या आएगा, एसिटिक अनहाइड्राइड, ठीक है। इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस समझने के लिए लिख लो आप, ठीक है। क्लियर है, दिस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड। ले लो स्क्रीनशॉट, और 2-3 देखते हैं। अब 1-2 ही बचे, एक तो कौन सा होगा आपका,
अमाइन, देखिए अमाइन मतलब अमाइन का स्ट्रक्चर है NH2, रिप्रेजेंट कैसे करोगे RNH2, और एग्जांपल अगर CH3NH2 लिखते हो तो नाम होगा मिथिल अमाइन, राइट, मिथिल अमाइन, ठीक है। अमाइन NH2 R लगाओगे, अब R मतलब पहला तो मेंबर कंपल्सरी CH3 रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है, सॉरी कार्बन नहीं है ना, इसके लिए यहाँ पे पहला CH3 आएगा, यहाँ पे H नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अमाइन हो गया, उसके बाद ईथर है, ईथर मतलब दिस वन। अब कंफ्यूज नहीं होना है, कीटोन में क्या था, कीटोन में C डबल बॉन्ड O था, इस तरह से, ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ O है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी दोनों जगह पे क्या रहेगा अल्किल ग्रुप ROR, फॉर एग्जांपल CH3OCH3, ठीक है, क्या है ये डाई मिथिल ईथर, दो मिथिल ग्रुप है ना, मिथिल दो है, इसके लिए डाई मिथिल, अगर इथिल रहता है तो पहले अल्फाबेटिकल में इथिल आता है, इसके लिए इथिल मिथिल ईथर, ओके। डिटेल देखेंगे, फिलहाल बस समझ लो कौन कौन से ग्रुप है, उससे आप इंट्रोड्यूस हो रहे हो सिर्फ, ठीक है। उसके बाद नाइट्रो, नाइट्रो मतलब NO2। अब नाइट्रो का एज सच कॉमन नेम तो नहीं है, बस IUPAC में इसे लिखा जाता है, मतलब RNO2, मतलब CH3NO2 सपोज, तो इसे क्या कहते हैं IUPAC में ही नाइट्रोमीथेन, ठीक है, कॉमन नेम नहीं है इसका, इसको IUPAC सिस्टम में ही डायरेक्ट कहते हो, इसके लिए नो कॉमन नेम CH3NO2, मतलब इसको एज अ प्रीफिक्स अटैच करोगे स्टार्टिंग में, ये हो गया नाइट्रो, और कितने कार्बन है एक, इसके लिए हो गया मीथेन, क्लियर। तो अमाइन हो गया, ईथर हो गया, उसके बाद नाइट्रो, और एक है लास्ट कौन सा नाइट्राइल, ठीक है, नाइट्राइल मतलब कौन सा CN, ठीक है, CN मतलब यहाँ पे आएगा RCN, और यहाँ पे CH3CN, एक्चुअली ये क्या है CH3CN मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसको कॉमन नेम ये मोस्टली एसिटोनाइट्राइल कहते हैं इसे, या फिर मिथिल साइनाइड भी कहते हैं, ठीक है, मिथिल साइनाइड, ठीक है। ये जो CN है ना, इसे साइनाइड एज अ सफिक्स लगाएंगे, और CH3 अगर C2H पर रहता है तो इथिल साइनाइड, क्लियर। तो बस हो गए हमारे फंक्शनल ग्रुप, अल्केन, अल्किन, अल्काइन, अल्कोहल, अल्कोहल के बाद अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एसिटिल क्लोराइड, ईस्टर, अमाइड, राइट, उसके बाद एसिड अनहाइड्रेट, उसके बाद अमाइन, ईथर, नाइट्रो और नाइट्राइल, क्लियर है, एग्जांपल के साथ मैंने बता दिया। फिलहाल आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, फंक्शनल ग्रुप के नाम लिखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख के प्रैक्टिस करो, ओके। और डिटेल में इनका नॉमेनक्लेचर हमें IUPAC सिस्टम में फिर से देखना ही है, ओके। फिलहाल इसको बस समझ लो अच्छी तरह से, एक एक एग्जांपल की प्रैक्टिस कर लो, ओके। चलो नोट्स बनाइए, नेक्स्ट लेक्चर में हम और एक अलग टॉपिक के साथ मिलेंगे, ओके। चलो थैंक यू वेरी मच।